हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके चैनल में। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी लाइफ की क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो। आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस अभी राइट नाउ आ रहे हैं या कुछ चीज़ों को आप देखना की कोशिश कर रहे हो, एटलीस्ट आप कुछ एफर्ट लगाना आप लोगों ने अपने लिए स्टार्ट किया है। जो कि काफ़ी लंबे टाइम से अपने आप को लेकर के आप काफ़ी पैसिव थे और दुखी भी थे और पैसे भी थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर क्या ऐसी चीज़ लैक हो रही है। तो कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिली है, चाहे 20% मिली है बट मिली है। ठीक है। तो अब आगे भी आपको मिलती जाएगी, बस इस रास्ते को छोड़ना मत। एनी हाउ ये मत हार मान लेना कि लाइक कुछ हो तो नहीं रहा, एफर्ट तो बहुत डालिए, अभी क्या होगा। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए होती रहती हैं हर रोज़। 3D में नहीं तो 5D में चलती रहती हैं और होगा आप लोगों के लिए। बस इस चीज़ पे फेथ रखना, डेफिनेटली होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके लिए है और वो ना हो। ठीक है। तो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव रहे, अफर्मेशंस डालें। ठीक है। तो और मैं उम्मीद करती हूँ और भगवान से लाइक प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपनी जर्नी को बहुत जल्दी समझ पाएँ, अपने सोल पर्पस से जल्दी कनेक्ट करें, ताकि आप अपने लाइफ की जो बची हुई खुशियाँ हैं उन तक ईज़िली रीच कर पाओ। और चीज़ों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है कि कब क्या करने से क्या होता है। ठीक है। तो पहले सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं कि आज का जो चैनलिंग है वो ये है कि कोई ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत मिसिंग एनर्जीज हैं। और लाइक इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि कल में कोई आपको याद करके रोया भी हो सकता है। इतना इतना ज़्यादा लाइक डीप एनर्जीज थी किसी को आपको लेकर के। एंड ये बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है। एंड तो कोई आपको लाइक आपका कोई पास्ट पार्टनर हो सकता है या आप किसी से पास्ट में मिले हो सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग बट समथिंग फ्रॉम पास्ट जो आपको याद करके बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। एंड सेकंड चीज़ है, एक साथ में एक एनर्जी तो ये है पॉजिटिव वाली। वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दे वांट पॉजिटिविटी ही चाहते हो, आपके लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, आप खुश रहें। दिस काइंड ऑफ एनर्जीज हैं उनकी। ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं आपके लिए। एंड बट जो सेकंड एनर्जी है वो बड़ी ही चीप एनर्जी है। ठीक है। कोई है आपके बैकग्राउंड में, मतलब जो कि एंड ये मोस्टली फीमेल्स के लिए ही है। कोई मेल पर्सन आपको नेगेटिवली ऑब्सेस्ड है। वो कल भी बताया था मैंने, सेम एनर्जीज अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं। एंड और बहुत ज़्यादा लाइक अजीब सा ही आपको ना 1 वीक तक स्टे करेंगी एनर्जी, 5 से 6 दिन तक रहेंगी। तो दोनों एनर्जी मिक्स हैं। तो आपको एकदम के लिए चिड़चिड़ापन भी लग सकता है, एकदम के लिए आपको ना बड़ा ही लॉस्ट फील कर सकते हो। ठीक है। तो दोनों एनर्जी साथ साथ में कंटिन्यू हो रही हैं आपके लिए। ठीक है। एंड अगर आपको अभी कुछ बीते दिन में या 2 दिन में या फिर आज या कल में कुछ ऐसी कंडीशन आपके साथ हो ना कि आपको आप ठीक ठाक हो, बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ बैठे हो और आपको एकदम से फीवर आ जाए, आपको एकदम से बॉडी में पेन हो जाए, लाइक पूरी बॉडी में पेन होने लगे, दर्द होने लगे, आपको बहुत थकावट फील हो जाए, आपको लगे कि मुझे मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी, फीवर हो रहा है। ठीक है। तो वो टाइम पे ना ये समझ लेना कि एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी वाला अटैक आपके ऊपर हुआ है। ठीक है। और वो विदिन 2 to 3 आवर बैकफायर हो जाएगा, हो गया है या हो जाएगा, देख लेना आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बट ये होगा। एंड अब आप ये चीज़ देखना कि आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ आ चुकी है। ठीक है। जो ये सेम सिमिलर काइंड ऑफ अटैक थे, इनमें आपने ईयर्स भी निकाले, साल भी निकाले, भुगते हैं आपने ये प्रॉपर। और आज के दिन वो अटैक्स आपके ऊपर से 2 से 3 घंटे में बैकफायर हो जा रहे हैं, विदाउट आपके बोले भी, बिना बोले आपके बैकफायर हो रहे हैं। ठीक है। तो आपने अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बहुत बना लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड इससे आगे का जर्नी ये रहेगा कि आपके ऊपर वो चीज़ें 1 सेकंड के लिए भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगी, आप उस लेवल तक भी जाओगे, वो भी स्पिरिचुअलिटी को आप अटेन करोगे इतना। ठीक है। और उसका रास्ता है सोल पर्पस। और अब मैं जो पिछले 10 दिन से सोल पर्पस के लिए बोल रही हूँ ना, तो आई थिंक
एक आध तो पैनिक में चला गया है कि भाई मतलब हर रोज़ बोलती रहती है और बताती कुछ नहीं है सोल पर्पस क्या होता है क्या होता है। देखो, सोल पर्पस ना आपको कोई नहीं बता सकता आपको सामने से, नो वन। ठीक है, सामने सामने वाला आपको सिर्फ सजेशन दे सकता है कि आप ये देख लो, अगर आप ये कर सकते हो तो। सोल पर्पस एक सोल की आवाज़ होती है। ठीक है, वो आपकी आत्मा की आवाज़ है कि मुझे ये काम करना है, जिसके काम करने से लोगों का भला हो सकता है, एनिमल्स का भला हो सकता है, बर्ड्स का भला हो सकता है, नेचर का भला हो सकता है, किसी का भी भला हो सकता है। ठीक है। एंड मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि मैं मतलब किसी से बात करती हूँ ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप सोल पर्पस को क्या कंसिडर करते हो, कैसे क्या कर रहे हो सोल पर्पस के लिए। तो लाइक वो बोल रहे हैं कि हम मंदिर भी जाते हैं, हम लाइक व्रत वगैरह भी कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग करें, वो सोल पर्पस नहीं होता है। ठीक है, वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, अपनी सोल को ठीक करने के लिए। ठीक है, अपने आप को पीस में सस्टेन करने के लिए। आप पर्पस ये होता है कि आपकी आत्मा एक काम को लेकर के आती है धरती पे, और वो जब तक वो काम नहीं करते हो आप, तब तक कहीं ना कहीं आपको लाइक फुल्ली वो नहीं दिया जाता, जो मतलब एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ये यूनिवर्स के साथ में आपका, कि यूनिवर्स आपको बोलते हैं कि आप ये काम करना, मैं आपको आपका ये वाला काम करके दूंगा। ठीक है, तो वो आपकी जर्नी पर डिपेंड करता है आप क्या जर्नी का पार्ट है। तो सोल पर्पस वही चीज़ है कि आप जब तक सोल पर्पस पूरा नहीं करोगे तब तक आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो सोल पर्पस होता है। और मल्टीपल लेवल्स पर आप लोगों की हीलिंग कर सकते हो, आप रेकी हीलर बन सकते हो, आप टैरो रीडर बन सकते हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में आपका हाथ अच्छा हो सकता है। एंड आपकी नेचुरल पावर्स, हीलिंग, साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, आप हेल्थ कोच बन सकते हो, आप ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो किसी को। एंड आप एनजीओ का पार्ट हो सकते हो, किसी को खाना दे सकते हो, मल्टीपल बहुत चीज़ें होती हैं आप जो और वो ना ऐसा नहीं होता कि आपको आज के दिन ही सोचना पड़ता है, वो एक बचपन से एक आवाज़ होती है, वो आप अंदर में होती है, सबके होती है, जितने भी चूजन वन होते हैं। बट वो शायद हम उस आवाज़ को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करके देखनी है और फिर आपको वो चीज़ करनी है। और जब तक आप सोल पर्पस नहीं करोगे तब तक आप अपने लाइफ का जो अंतिम छोर है ना, जो डेस्टिनेशन है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि अभी आपकी जर्नी को पूरा करने का जो बीच का पड़ाव है वो आपका सोल पर्पस रहता है। बाकी आपने सब कुछ सहन कर लिया, अपने कर्मा को डिलीट कर चुके हो, नेगेटिव को, आपकी पावर्स ऑलमोस्ट आपके पास हैं। जैसे ही आप सोल पर्पस में टैप इन करते हो वैसे ही आपकी पावर्स आपको समझ में आने लगेंगी, दिखने लगेंगी। एंड वैसे ही फिर आपको यूनिवर्स आपके वो रास्ते क्रिएट कर देंगे जहाँ पर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे, जहाँ पर आपकी आत्मा पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, और मैंने ना कल एक जगह ना एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कहीं पे, तो उसमें था कि जब आपकी सांसें ख़त्म हो जाएं और आपकी मन्नतें रह जाएं, आपकी इच्छाएं रह जाएं, तो उसे तो बोलते हैं मौत, मृत्यु आ गई है। ठीक है, जब आपकी सांसें बची हों और आपकी सारी मन्नतें पूरी हो गई हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं आपकी, ठीक है, या ख़त्म हो गई हैं, जैसे भी हैं आप बिल्कुल अंदर से पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं, उसे बोलते हैं मोक्ष। ठीक है, तो अब देखो आप अपने अभी किस लेवल पर हो। अभी आपको लाइक अपने आप को पूरी तरीके से मोक्ष वाले रास्ते पर लेकर के जाना है, जहाँ पर आप अपने पूरे के पूरे कर्मास को फिनिश कर चुके हैं, जहाँ पर आपको यूनिवर्स के लिए कुछ करना है वो कर चुके हैं, और यूनिवर्स को आपके लिए जो करना था वो आपके लिए वो कर चुके हैं। ठीक है, और याद रखना है, यूनिवर्स से बड़ा कोई भी मास्टरमाइंड नहीं है। वो आपकी हर सॉल्यूशन का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास होता है, बट वो आपसे इन रिटर्न भी कुछ मांगते हैं। ठीक है, और ये धरती का रूल है, ये पृथ्वी का रूल है जो यहाँ पे आया है। आप फ्री में कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आप कुछ भी काम हो रहा है, आप कहीं पर भी देख लो, अगर आप अपने सबसे ज़्यादा हमारा सबसे क्लोज रिश्ता क्या रहता है, हमारे बच्चों का रहता है ना, कि हम पेरेंट्स, हमारे बच्चे होंगे, हम एक टाइम पे उन्हें ग्रो करते हैं, फिर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमें लाइक हमारे बुढ़ापे का ये सहारा बनेंगे। ठीक है, तो जब उस लेवल तक भी जब हमारा एनर्जी एक्सचेंज रहता है, ठीक है, तो आप अपने आप को कहीं पर ये मत सोचना कि सब कुछ लाइक हो रहा है। अगर यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं ना आज के दिन में, तो आपने यूनिवर्स के लिए बहुत चीज़ें की हैं। ठीक है, वो अब ये मत सोचने बैठना ना कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने कौन से पत्थर फोड़े हैं, कुछ नहीं, बट आपने किया है। ठीक है, वो अपने कर्मास के थ्रू ही आपने किया है, अपने अपने अच्छे कर्मास को, अपनी ह्यूमैनिटी को मेंटेन करते हुए, इस जर्नी को पूरा करते हुए आपने अभी तक वो चीज़ों को पूरा किया है।
ठीक है, इसलिए वो आपका साथ देते हैं, इसलिए आपको चूजन वन बोला जाता है, और इसलिए आपको आपकी पावर्स दी जाती है। और एंड में आपकी जब जर्नी पूरी होने होती है तब आपको बता दिया जाता है कि आप ये और ये हैं, और आपको आपको अपनी जर्नी को जब पूरा करना है तो आपको अभी जो लास्ट ब्रिज जो रहता है वो आपका सोल पर्पस का रहता है, वो जैसे ही पूरा कर लोगे आपका जर्नी हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अभी देखते हैं आज फिर टैरो से कि कौन आपको मिस करता है और क्यों मिस कर रहा है। ठीक है, और जो सेकंड पर्सन है जो वो आपको नेगेटिवली ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है, तो वो क्यों इतना ज़्यादा ऑब्सेशन में आ रखा है आपसे। ठीक है, यस, द वर्ल्ड का कार्ड है, कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीशन पे है आपकी, एंड अगेन आपके एंसेस्टर आपके साथ में है, और अभी आप कुछ मेहनत कर रहे हैं और स्ट्रेंथ भी लग रही है आपकी। ठीक है, ओके, आपका जो साइकिल है ना वो पूरा करवाया है यूनिवर्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड ने। ठीक है, तो और बहुत चीज़ें साथ में रही हैं आपके, आपको आप इस चीज़ से रियलाइज़ कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट आए हैं आपके लाइफ में जहाँ पर आपको लगा था कि शायद अब सब कुछ ख़त्म है। ठीक है, अब कुछ बच ही नहीं सकता है, अब कुछ हो ही नहीं सकता है, और वहाँ पर आपके लिए मिरेकल ज़रूर हुआ है। वहाँ पर एक पॉइंट में आपकी लाइफ में मिरेकल ज़रूर हुआ है। वो अलग बात है कि वो मिरेकल लाइक वो बोलते हैं ना कि जब हम बहुत लंबे लंबे समय तक देख लेते हैं और फिर एक छोटा सा मिरेकल होता है तो वो हमें याद भी नहीं रहता फिर शायद कभी। बट आपकी लाइफ में हुए हैं मिरेकल्स, कम से कम दो या तीन मिरेकल तो ऐसे हुए हैं जहाँ पर आपको लगा था कि अगर वहाँ से वो चीज़ चेंज हो जाती आपकी पूरी डेस्टिनी ही चेंज हो जाती। ठीक है, तो 2 से 3 मिरेकल डेफिनेटली आपके लाइफ में ऐसे हुए हैं, एंड वो आपके जस्ट बिकॉज ऑफ एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपके साथ में हैं। उन्होंने, आपके पूर्वजों ने आपकी जो लॉयल्टी है, आपका जो वफादार हैं आप अपने कर्मास के साथ में, तो उस चीज़ को देख करके वो आपके साथ में हमेशा रहे हैं। एंड जितनी भी अबंडेंस को आप तक आने के लिए रोका गया है, अबंडेंस एनी फॉर्म में हो सकती है। आपकी अबंडेंस आपके पैसे से हो सकती है, आपके प्यार से हो सकती है, आपके नेम एंड फेम से हो सकती है, आपकी हेल्थ से हो सकती है। कोई भी अबंडेंस आपकी लाइफ की रोकी गई है, छीनी गई है आपसे, आपकी खुशियाँ छीनी गई हैं, ठीक है, आपका सुख और चैन, आपका पीस ऑफ माइंड जो भी छीना गया है वो एज इट इज़ रखा हुआ है। ठीक है, कहीं नहीं गया है, वो आपको दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आप पैनिक नहीं होना, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। एंड उस चीज़ के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगनी है आपकी, थोड़ी सी आपकी हिम्मत लगनी है, ताकि आप अपनी लाइफ के सोल पर्पस तक जा सको, आप अपनी लाइफ के इक्वल गिव एंड टेक उस पोजीशन पर जा सको जहाँ पर आप जैसे जितना कर्म आप नाट कर रहे हो उतना ही आपको फल मिल रहा है। मतलब जितने आप एफर्ट डाल रहे हो आपको उतने ही फल दिए जा रहे हैं साथ के साथ में। ठीक है, और अपने लाइक सोल पर्पज से जाते हुए मुझे ये भी दिख रहा है लोग किसी ना किसी का, कि जब आप कोई चीज़ को स्टार्ट करोगे ना, आप कुछ सोचोगे या आपके लाइक आपको खुद से नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ना यूनिवर्स की ना डिवाइन इंटरवेंशन होने के लिए जा रही है। और ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन होगी, वो दो काम साथ में करके जाएगी। दो काम क्या होंगे कि आपकी लाइफ से एक तो नेगेटिव लोगों का कट ऑफ कर देंगी। ठीक है, सेकंड चीज़, जो नेगेटिव लोगों का कट ऑफ होगा ना वो एकदम से नहीं होगा, कुछ ना कुछ भूचाल सा आएगा आपकी लाइफ में, कुछ लड़ाई हो सकती है, कुछ इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, जो आपको पैनिक कर सकती है, जो आपको फिर से रेस्टलेस कर सकती है, उसी स्टेज में ला सकती है कि यार फिर से ये चीज़ हो गई मेरे साथ में। तो वो वहाँ पे उस टाइम पे समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करोगे उस टाइम पे, और साथ ही साथ वो जो लोगों की जो नेगेटिविटी थी वो आपकी लाइफ से क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए वो डिवाइन इंटरवेंशन अब आपके लाइफ में आ रही है विद इन 7 days, वो हो सकता है, या फिर 14 मई किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, और कल भी 4 मई है, तो यहाँ पर कल किसी के लिए भी कुछ हो सकता है। तो 2 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, तो ये सब कुछ ना होना है आपकी लाइफ में, और 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है तो मई के लिए, तो ये दोनों हो सकती हैं इंपॉर्टेंट कुछ भी। एंड देखो, आप अपनी लाइफ को ना इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। देखो, ये ना मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ।
अभी लाइक जैसे ना ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होती है, ठीक है, आप लोगों में से किसी ने की है नहीं की है, तो वो देखना कि एक तो हर एक इंसान वहाँ तक नहीं जाता है, ठीक है। ये ना मैं थोड़ा सा आपको आपकी जर्नी के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगी, इसको बिल्कुल ही रियल एग्जाम्पल मत लेना, सिर्फ समझना इस चीज़ को कि आप रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हो, ठीक है। पहली बात तो हर एक इंसान रिवर राफ्टिंग कर नहीं सकता है, ठीक है, उनको डर लगेगा। कुछ चूजन होते हैं वही जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी इस जर्नी में आए हैं, आप चूजन वन है। हर एक इंसान चूजन वन नहीं हो सकता, क्योंकि इस जर्नी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े दिल की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो सेम राफ्टिंग के साथ में हर इंसान नहीं कर सकता, बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं करते हो, ठीक है। अब वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज हैं, वहाँ पर 9 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के 36 किलोमीटर तक की होती है, ठीक है। तो अब कोई 9 किलोमीटर वाली प्रेफरेंस में रखते हैं, कोई 12 वाली, कोई 16 वाली, फिर 25 होती है आई थिंक, फिर 32 या 36 होती है, ठीक है। तो वो अलग अलग जगहों के नाम है, वहाँ से वो आपको बैठा के फिर वो आपकी राफ्टिंग कराते हैं, ठीक है। अब आप चूजन वन हो गए, उसके बाद में फिर आपने कौन सी सिलेक्ट की जर्नी, 9 वाली, 12 वाली, 10 वाली, या फिर 36 वाली, वहाँ पर आपका वाइब्रेशन लेवल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे कंसिडरेशन के बाद में फिर क्या, जब आप बोट में बैठते हो अपने उसमें, राफ्टिंग बोट होती है आपकी वो, तो वहाँ पर आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करते हैं, वो साइन करवाते हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमारे लिए ये करना, हम आपके लिए वो करेंगे, ओके। वहाँ पर आपको एक गाइड दिया जाता है, जो गाइड होता है आपके साथ में बैठता है, और वो आपको इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में भी देता है, और वो आपके राफ्टिंग के टाइम पे भी आपको इंस्ट्रक्शन देता रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका जर्नी स्टार्ट वहाँ से। तो जर्नी स्टार्ट में अब आप अकेले तो नहीं होते, वहाँ पे 7 से 8 लोग और भी बैठे होते हैं उस बोट के अंदर में। वो अगर आप अपनी पूरी फैमिली को लेके गए हो तो आपकी पूरी फैमिली ही हो सकती है, और अगर आप अकेले गए हैं तो वहाँ पे फिर वो रैंडम रैंडम लोगों को बिठाते हैं, उनको प्रॉपर 8 लोग करने होते हैं, ठीक है। 6 से 8 लोगों को वो करते हैं। तो वो फिर आगे गया तो वहाँ से ये डिपेंड करता है कि अब आपके साथ में आपके सोलमेट्स कितने हैं, और आपके, या फिर सोलमेट आपकी फैमिली से हैं, या फिर वो आपके डिफरेंट डिफरेंट एरिया से सोलमेट हो सकते हैं, बट वो जो बोट में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सारे सोलमेट्स हैं, ठीक है। वो आपकी हेल्प करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड की फॉर्म में हो सकते हैं, वो सोलमेट की फॉर्म में हो सकते हैं, आपके एंसेस्ट्रल स्पिरिट की फॉर्म में हो सकते हैं, बट लेकिन वो बोट में जो बैठे हैं वो आपके हेल्पर हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जैसे अभी जो नदी बहती है ना, नदी में अब जो वो लोग कराते हैं उनको पता है कि किस पॉइंट पर रैपिड आना है। रैपिड का मतलब होता है कि एक ऐसा ना पानी एकदम से बहता हो, वहाँ पे पानी का जो बहाव होता है ना, चट्टाने सी होती हैं, तो वो बहुत उबड़ खाबड़ सा पानी का बहाव एकदम होता है, और कुछ जगह पर पानी बिल्कुल समतल होता है, बहुत आराम से बह रहा होता है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है। तो जितने भी रैपिड आते हैं ना आपकी लाइफ में, जितने भी वो भूचाल आते हैं, तो वो हो गया आप लोगों की लाइफ के बड़े बड़े टावर मोमेंट्स, ठीक है। वहाँ टावर मोमेंट वो जब आप बोट में बैठते हैं ना, सभी बैठे होते हैं, तो जितने भी आप अपने किश्ती चला रहे होते हो अपनी बोट को, ठीक है, तो आप वो पैडल दी होते, पैडल भी मार रहे होते हो आप, तो वहाँ पर वो जो टावर मोमेंट आता है, अब उसमें कई बार वो किश्ती पलट भी जाती है, कई बार नहीं भी पलटती है, तो वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, वो कई बार ऐसे भी निकल जाते हैं उसमें से, कई बार पलट भी जाती है, बट लेकिन वो सेफली आपको अगर पलट गई है तो वो जो गाइड रहता है आपका, या आपके जो सोलमेट्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं, वो दोबारा से उसको करके, ठीक है, वो फिर बैठा करके आपको उससे निकालते हैं, ठीक है। हाँ, वहाँ पर थोड़ा पैनिक होता है, क्योंकि वो ना लाइक आपके सांस में पानी जाता है, आपके गले में पानी जाता है, 1-2 मिनट के लिए आपको फील होता है कि कहाँ पूरा हाथ पैर मारता है आपको, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा होता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका टावर मोमेंट। और वो टावर मोमेंट, अब ये देख लो कि आपका जर्नी कितना लंबा है, तो वो फिक्स होते हैं कुछ टावर मोमेंट, तो आपकी लाइफ में उसी टाइम पर आने होते हैं। जैसे कि गंगा रिवर में वो रैपिड्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही होते हैं, वो ना आगे होता ना पीछे होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वो तो या तो हो सकता है वहाँ पे जो नीचे ज़मीन है वहाँ पे कुछ ऊंचाई नीचाई होती है, या कुछ एक बीच में चट्टान आ जाती है जिसकी वजह से पानी एकदम से बहता है, कुछ भी सिनेरियो होते हैं वहाँ पे, फिक्स होते हैं वो, ठीक है। तो जितना आपका लंबा जर्नी है उतने ही लाइफ में आपके टावर मोमेंट आते हैं। अगर 9 किलोमीटर वाले करते हैं आई थिंक 2 से 3 रैपिड आते हैं बस, 16 वाले करते हैं तो 4 से 5 आते हैं, अगर 32 या 36 वाले करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो वो आपके वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी ओल्ड सोल हैं, कितना आपका वाइब्रेशन और मेंटेन हो चुका है, और कितने आपके बर्थ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये हो गया आपका कि यूनिवर्स की तरफ से हो गया आपका टावर मोमेंट, वो ज़रूर आता है, उससे कोई नहीं बच सकता है।
अब फिर वो बीच बीच में क्या होता है कि वो ना जो गाइड होता है वो आपको खुद से बोल देता है कि आपको अगर खुद से जंप करना है रिवर में, आपको नहाना है, या फिर आपको वैसे ही जाना है, तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिनोट करता है कि यूनिवर्स उस टाइम पे शांत बैठे हैं, वो अपने फ्लो में बह रहे हैं। बट अगर आपका ही दिमाग खराब हो रखा ना कुछ, ठीक है, तो आप खुद से छलांग मारते हो उसमें, ठीक है। वो तो खैर उसमें तो वो तो एंजॉय के लिए करते हैं, बट ये लेकिन मैं आपको एग्जांपल लाइफ का बता रही हूँ। कई बार यूनिवर्स ठीक चल रहे होते हैं, सब कुछ गो विद द फ्लो चल रहा होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ कर देते हो, या फिर अड़ जाते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप यूनिवर्स की प्लानिंग को ही नहीं समझ पाते हो, कंसिडर कर पाते हो, ठीक है। तो बट अल्टीमेटली तो है ना कि आपके साथ में आपके सोलमेट्स हैं, आपका गाइड है जो आपको लेकर के गया है, और अगर आप डूबते हैं तो उस गाइड की जिम्मेवारी है, आपको वो निकाल के लाता है, ठीक है, और आपको अल्टीमेटली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और अब ना ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि ये बोलो कि नहीं मैम न्यूज़ में आती है, ये होते हैं, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, और वो एक सिर्फ कुछ और है। मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि आपकी जर्नी कैसे कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो अभी आपकी लाइफ में वो टावर मोमेंट आना है जो कि डेस्टाइंड है, उसे भाग नहीं सकते आप, ठीक है। हाँ, अब वो 1-2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 2-4 जैसे भी आपकी लाइफ में आएगा, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों पे कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, एंड वहाँ से आपको बचा लिया जाएगा, बचा करके आपको आगे सेफली निकाला जाएगा, और आपके डेस्टिनेशन की तरफ ही आपको लेकर के जाएगा। वहाँ से कुछ चीज़ छूट सकती है, आप आपकी नेगेटिव लोग जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी जाएगी, और अपने सोल पर्पज से आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। एंड जो भी होगा अभी आपका कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड जितना भी इशू आ रहा है ना आपकी लाइफ में, वो उसके लिए क्लैरिफिकेशन आएगी, ठीक है। वो क्लैरिफिकेशन आपकी लाइफ में आ रही है, और स्ट्रेंथ लगनी है आपकी इस महीने में। 4 मई और 14 मई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डेफिनेटली, कुछ ना कुछ हो सकता है इस डेट पे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है आपकी इस जो ये जो पूरा कार्ड है, ये चीज़ें बता रहा है। बाकी देखती हूँ मैं कुछ और। यस, सेलिब्रेशन है 4। तो आज से 4 मंथ तक आप अपनी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा ओवर थिंकिंग चल रही है किसी न किसी चीज़ को लेकर के, बर्डन में है, और ओवर थिंकिंग इस चीज़ को लेकर के है कि आप कहीं से दूर जाना चाहते हैं, या फिर आपके लिए ये भी रिकमेंडेशन आ रही है कि अगर आप कहीं थोड़ा सा अपने आप को फ्री माइंड करने के लिए ट्रिप पे जा सकते हो, कहीं घूम के आ सकते हो, तो आपकी वो दिल की जो आपके दिमाग की जो हालत हो रखी है ना, वो थोड़ी ठीक हो सकती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए। और कोई काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है तो बर्डन तो आप लोग क्रिएट मत करो अपनी लाइफ के लिए, बर्डन लेके करके कोई फ़ायदा नहीं है। और एडिक्शन में मत जाना। मैं अल्टीमेटली आपको मतलब बहुत बार ये चीज़ बोलती हूँ, एडिक्शन में मत जाना। इनफैक्ट अगर आप मेरी टैरो वीडियो भी सुनते हो तो इसकी भी एडिक्शन में मत जाना, क्योंकि यूनिवर्स एडिक्शन कहीं पर भी अलाउ नहीं करते हैं। नोवेयर कहीं पर किसी चीज़ के एडिक्शन को अलाउ किया ही नहीं जाएगा। अगर एक टाइम पे ऐसा हो गया ना कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के पर्टिकुलर वीडियोस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करके हो, तो वहाँ से भी आपका कनेक्शन ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। तो टेक इट वेरी कैजुअली, टेक इट फॉर योर सेल्फ, अपने जाने के लिए लो, सब कुछ अपने सोल पर्पज़ के लिए लो, और डिपेंडेंसी मत क्रिएट करना किसी चीज़ पर कभी भी। डिपेंडेंसी जहाँ पर, क्योंकि यूनिक है, आप चूजन वन है, आप खुद करने के लिए बने, आप देने के लिए बने हैं। और अगर आप रिसीवर वाली एनर्जी में जाकर के बैठ जाओगे कहीं कि आंखें को, हाँ आप तो आएगी वीडियो देखेंगे, फिर कुछ शांति मिलेगी, या किसी इंसान ने वो करेगा, किसी और वीडियो से कनेक्ट करते हो, ज़्यादा कनेक्शन में कनेक्ट मत करना। अपने लिए प्रैक्टिकल होकर के जितना जल्दी उसके स्टेप लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ओके। इमोशनली ब्रेकडाउन है यहाँ पे किसी का, एंड ये बिल्कुल आपके जो आपको कल याद कर रहे थे पॉजिटिवली, जो मिस कर रहे हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको लेकर के बेचैन हुए हैं, और बर्डन फील किया है किसी के काउंटर पार्ट ने यहाँ पे। और इमोशंस लाइक बोलते हैं ना, बहुत ओवरफ्लो रहे हैं इमोशंस कल किसी को लेकर, आपको लेकर किसी के, ठीक है। तो बट देखो आप है, आपके काउंटर पार्ट है, कोई भी है भाई, रूल सबके लिए सेम है। अपनी लाइफ में थोड़ा सा खुश होने की ट्राई करो, खुद से खुशियाँ ढूंढो, खुद में इंटरनली खुश होने की सोचो, तो खुशियाँ ज़रूर मिलती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जैसे आप है वैसे ही अगला इंसान होता है, तो जब तक खुद में बैलेंस नहीं होगे तो फिर यूनिवर्स कुछ करेंगे भी नहीं आप लोगों के लिए,
ठीक है, वो जो बोलते हैं ना कि हारमोनियस रियूनियन हो गया है, बहुत सारी वीडियोज़ में देखने को मिलेगा भाई। परमानेंट तो जब होता है जब तक आप कुछ नहीं करते हो यूनिवर्स के लिए, अपना इनर वर्क नहीं करते हो। इनर वर्क में मतलब आपके अंदर में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर में कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप में चीज़ों को टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए, और आप सबको प्यार करो, और आपकी जो पावर्स है उनका पॉजिटिवली यूज़ करो, और आपको किसी से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके इनर वर्क में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। और ये आप जर्नी तो अपनी समझ लेना कि कई चीज़ें खुद से होती है, कई चीज़ें यूनिवर्स करते हैं, डेस्टाइंड होती है, कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती है, कुछ चीज़ें हम लेट कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, ठीक है, अपने लिए नेगेटिव। तो आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट कर रहा होगा, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो क्लेम करना और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।